दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक अमेरिकन डार्क फैंटेसी हॉरर फिल्म को जिसका नाम है द इनविटेशन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एक सुंदर लेकिन भयानक महल के साथ फिल्म, हर जगह अंधेरे के साथ। इस बीच एक महिला को एक कमरे में एक जगह पर खड़ा दिखाया जाता है जो डरता है और कोई उसे खिलाने के लिए कमरे में पहुंचता है। दरवाजा खुलने के साथ महिला वहां से चलती है, लेकिन सभी को पता चला कि वह क्यों नहीं चल सकती थी। वह अपनी गर्दन के चारों ओर एक लोहे के तार को जोड़ती है और भारी वजन के लिए एक प्रतिमा रखती है और अगले क्षण वह कूदते समय खुद को समाप्त करती है। मरने से पहले उसने कहा, सब कुछ मेरे साथ समाप्त हो रहा है, इसलिए आप मेरी पीढ़ी से किसी को भी नहीं मिल सकते। कहानी कई वर्षों बाद दिखाई गई है और एवी नाम की एक लड़की है जो एक कलाकार है लेकिन कड़ी मेहनत भी करती है। अभी वह एक वेट्रेस के रूप में नौकरी कर रही है। उसका एक अच्छा दोस्त है और वे अपने अच्छे भविष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उसका दोस्त उसे एक डीएनए परीक्षण देता है जिसके साथ वे किसी के परिवार के सदस्य को पा सकते हैं। यह काम एक कंपनी द्वारा किया जाता है। इस दुनिया में जिनके पास कोई नहीं है उनके लिए कंपनी अपने डीएनए लेते समय किसी व्यक्ति के रिश्तेदार का पता लगाता था। घर लौटते हुए एवी मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देता है जैसा कि वह यह पसंद करती है, लेकिन वह इसके प्रति चौकस नहीं थी। वह अपनी तस्वीरों को देखकर अपने माता पिता को याद कर रही थी और बार बार उनकी आवाज संदेश सुन रही थी। क्योंकि उसके माता पिता की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी और वह इस दुनिया में अकेली है, इसलिए वह डीएनए देने का फैसला करती है। इस दुनिया में किसी को खोजने की उम्मीद करते हुए और कंपनी उसे या उसे ढूंढेगी। अगले दिन वह अपना डीएनए नमूना देती है और परिणाम थोड़ी देर बाद आया। उसे पता चलता है कि उसका परिवार इंग्लैंड से था और कंपनी ने अपने चचेरे भाई को पाया है जो इस समय इंग्लैंड में था। एवी यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है और यहाँ तक वह अपने दोस्त को इसके बारे में बताती है और उसके चचेरे भाई को भी यह संदेश मिलता है। उसके पास एवी नाम का एक चचेरा भाई है। वह उसे संदेश देता है और उसे एक कॉफी के लिए कहता है। एवी यह देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वह इस दुनिया में अकेली थी और वह अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन उसका दोस्त उसे समझ में नहीं आता है कि किसी को भी इस तरह से न माने। मुझे लगता है कि यह डीएनए कंपनी भी एक धोखाधड़ी है। हो सकता है कि वे आपको फंसाएंगे और आपसे कोई फायदा उठाएंगे, लेकिन एवी उसे अनदेखा कर देगा। कुछ दिनों के बाद एवी एक होटल में अपने चचेरे भाई से मिलता है और वह उससे मिलकर खुश हो जाता है और अच्छी तरह से व्यवहार करता है। इसे देखकर एवी खुश हो जाता है। बाद में वह उसे बताता है कि उनका परिवार बहुत बड़ा और समृद्ध है। वे आपके बारे में बात करने के बाद खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हमारे चचेरे भाई की शादी होती है और आपको इसमें शामिल होना पड़ता है। हर कोई आपको देखकर खुश होगा क्योंकि वे आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। एवी का कहना है कि मैं आना चाहूंगा लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। लेकिन वह कहता है कि चिंता मत करो, हम आपके सभी खर्चों को वहन करेंगे और यह आपके परिवार से एक उपहार होगा। वह सहमत है और इंग्लैंड जाने का फैसला करती है और कुछ दिनों के बाद वहां पहुंचती है। उसका चचेरा भाई उसे हवाई अड्डे पर प्राप्त करने के लिए आता है और फिर से उससे अच्छी तरह से मिलता है। फिर वह उसे एक भव्य महल में ले जाता है और उसे देखकर एवी हैरान हो जाता है। दरअसल एवी के चचेरे भाई का परिवार यहाँ रहता है क्योंकि वे यहाँ मालिक के लिए काम करते हैं। उनके चचेरे भाई की शादी की सजा चल रही थी, इसलिए कुछ वेट्रेस थे। एवी एक वेट्रेस से टकराता है। उसके कारण उसके हाथों में चश्मा हो रहा था। वे गिर गए, लेकिन एवी उसे इस बीच मदद करते हैं। घर का सेवक आता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है, लेकिन वह कहती है कि क्या आप नहीं जानते कि कैसे बात करनी है? मैं यहाँ एक अतिथि हूँ। इस बीच एक लड़का आता है और नौकर के व्यवहार के लिए एवी से माफी मांगता है। इस बीच एवी का चूसन आता है और उन्हें एक दूसरे से मिलवाता है। उसे पता चलता है कि यह लड़का इस घर के मालिक के अलावा कोई और नहीं है, जिसका नाम वाल्टर और एवी के कजिन का परिवार उसके लिए काम करता है। यहाँ वाल्टर की बहावियर भी एवी के लिए अच्छा था। वह इससे खुश हो जाती है और अपने महल की भी प्रशंसा करती है। लैटर नौकर महल के अंदर एवी का सामान लेता है। महल को अंदर से भी प्यारा दिखाया गया है। एवी को पूरे महल दिखाया गया है और हमें पता चलता है कि यह वही महल है जिसमें महिला ने खुद को समाप्त कर दिया। अब उसे एक कमरा दिया गया और यहाँ तक एक नौकर भी दिया गया जो अच्छा था और अब उसके लिए काम करेगा।
एवी यह देखकर आश्चर्यचकित था क्योंकि उसे यहाँ बहुत सम्मान मिल रहा था। नौकर उसे यहाँ रहने के नियम बताता है कि उसे बाहर आने की जरूरत नहीं है और अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो बस घंटी बजाना पड़े। यह पुस्तकालय में जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि कुछ काम चल रहा है और आपको रात में जल्दी सोना होगा। एवी पर्दे को हटा देता है और उनके पीछे की छड़ को देखता है और आश्चर्यचकित होता है कि उन छड़ का उद्देश्य क्या है। नौकर का कहना है कि खतरनाक पक्षी अक्सर आते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और छड़ें हमारी सुरक्षा के लिए हैं। वह कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसे लगता है कि शायद वह सच कह रही है। रात में एवी वीडियो अपने दोस्त को बुलाता है। वह उसे यहाँ सब कुछ बताती है कि वह यहाँ खुश है। वह कहती है कि मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि यहाँ सब कुछ इतना अच्छा होगा। लोग, महल और उनकी प्रकृति सब कुछ अच्छा है। थोड़ी देर के बाद वाल्टर उसके दरवाजे पर आता है और कहता है कि मैं यहाँ आपको देखने के लिए था कि आप कमरे में आते हैं और मैं अपने सेवक की ओर से एक बार फिर माफी मांगता हूँ। वह एवी पसंद करता है। इसके बाद वह टहलने के लिए जाती है और महल के पास एक पुरानी इमारत देखती है। इसे देखकर वह रुक जाती है क्योंकि वह इमारत के पास एक भयानक चीज देखती है। रात में वह एक बुरा सपना देखती है और तुरंत जाग जाती है। उसे प्यास लगती है इसलिए वह पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। वह देखती है कि नौकर सभी श्रमिकों को इकट्ठा कर चुका है और उनमें से एक को पुस्तकालय को साफ करने के लिए भेजता है। एवी यह देखने के लिए अजीब लगता है लेकिन फिर उसका सेवक आता है जो उसे अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहता है। वह उसे जाने और सोने के लिए कहती है क्योंकि बाहर आने के लिए उसके लिए अच्छा नहीं है। एवी पत्ते लेकिन लड़की को दिखाया गया है कि कौन पुस्तकालय को साफ करने के लिए गया था और अचानक एक चीज छत से उस पर हमला करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। सुबह में एवी को नीचे बुलाया गया था क्योंकि उसका परिवार उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुआ था। वह अपने कमरे में लौटती है और एक नोट के साथ एक पोशाक ढूंढती है। इसे शाम को पार्टी के लिए वाल्टर द्वारा भेजा गया था। इस बीच नौकर को बियर लाने के लिए पुस्तकालय में 2 लड़कियों को भेजते हुए दिखाया गया है। उन पर हमला हुआ था और किसी ने उन्हें इसके साथ ले लिया है। इसी तरह वेट्रेस एक एक करके गायब हो रहे थे। एवी को पता नहीं था कि कुछ अजीब या डेंजरस होगा। रात में वह वाल्टर द्वारा दी गई पोशाक पहनने के बाद अच्छी तरह से तैयार हो जाती है और पार्टी में आती है। यहाँ वो 2 लड़कियों की तरह मिलती है और उनमें से एक चतुर था और एवी को पसंद नहीं करता था, लेकिन दूसरा एवी के आगमन पर निर्दोष और खुश था। एवी आश्चर्यचकित था कि उसने दुल्हन को अभी तक नहीं देखा है। उन्होंने अपने नियम बनाए हैं। वाल्टर आता है और एवी पर जाता है। वह उसके साथ नृत्य करना शुरू कर देता है और एवी अच्छा लगता है क्योंकि इतनी सारी लड़कियों के बीच वाल्टर ने उसे नृत्य करने के लिए चुना है। इसके बाद वे टहलने जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। एवी उस इमारत के बारे में बात कर रहा था जिसने कल उसे डरा दिया। वह उसे बताता है कि यह पुराने युग में चीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था और उसे दूसरी जगह ले जाता है जहां वे बहुत बात करते हैं। एवी अपने कमरे में सो रहा था और किसी चीज से डरता था और तुरंत बिस्तर के नीचे छिप जाता था और वह चिल्ला रही थी। उसकी आवाजें सुनकर वाल्टर होम्स को कमरे की जांच करते समय उसे संभालता है, लेकिन कुछ भी नहीं था और वह अंत में उसे समझ में आता है कि उसने एक बुरा सपना देखा होगा क्योंकि कुछ भी नहीं है। एवी खुद को वाल्टर के साथ सुरक्षित मान रहा था, इसलिए वह उसे अपने कमरे में रहने के लिए कहती है जब तक कि वह सो नहीं जाती। वह सहमत है और सुबह में एवी जागता है और उसके पास वाल्टर का एक पत्र पाता है। मैं जा रहा हूं, लेकिन आपको जगाने के लिए सिर्फ आपको परेशान नहीं करना है, उस पर लिखा गया था। पार्टी में एवी से मिले लड़कियों को उनके साथ तैयार होने के लिए उनके साथ एवी आ जाता है। इस बीच एवी की उंगली घायल हो गई जब उसके नाखून काट रहे थे और खून बह रहा था। लड़की खून को देखकर खुद को रोक नहीं सकती थी और अपना खून चूसना शुरू कर देती थी। एवी अजीब लगता है इसलिए वह गुस्से में छोड़ देती है। एवी महसूस करने लगता है कि यहाँ के लोग अजीब हैं और कुछ गलत है, इसलिए वह उस जगह पर जाने का फैसला करती है जहां उसे लाइब्रेरी में साधन नहीं थे। वह अंदर जाती है और वाल्टर द्वारा ली गई मेज पर अपना विवरण देखती है। उसे यह देखकर बुरा लगता है और वहां से निकल जाता है। वह अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। इस बीच वाल्टर उसके पास आता है और माफी मांगते हुए उसे समझ में आता है कि मैंने आपका विवरण निकाला है क्योंकि मैं अपने जीवन और पैसे की परवाह करता हूँ। मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि यदि आप यहाँ पैसे के लिए लालची हो रहे हैं
तो मुझे यह करना होगा जब मुझे आपके आगमन के बारे में बताया गया था। जैसा कि मैं आपको वास्तविक रूप से जानना चाहता हूं और आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं। अब फिर से एवी फंस गया था क्योंकि वह अब वाल्टर पसंद करती है। रात में एक भव्य डिनर की व्यवस्था की गई थी और सभी को अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए थे। एवी को भी एक सुंदर पोशाक दी गई थी। वह इसे पहनते समय आती है और एवी के पास बैठती है। वाल्टर खड़ा है और कहती है, सभी को धन्यवाद कि आप लंबे समय से मेरे साथ हैं और मेरी सेवा कर रहे हैं। इस दौरान वह घोषणा करता है कि वह एवी से शादी करेगा। लेकिन एवी अजीब लगता है और अब चीजें और वाल्टर की बातचीत अजीब हो जाती है। उनके सेवक ने वेट्रेस की गर्दन को काटते समय रक्त के साथ एक बर्तन भर दिया और एवी यह देखकर हैरान हो जाता है और डर जाता है। वाल्टर कहते हैं कि आप मुझे सेंटोरी से सेवा दे रहे हैं और मुझे 3 पत्नियां देनी हैं और मेरे पास उनमें से 2 हैं और तीसरा होगा एवी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नंबर 3 विशेष और शक्तिशाली है और इसके साथ मैं अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा और बदले में आप लोगों को इसके अलावा पैसे, प्रसिद्धि और शक्ति और कई अन्य चीजें मिलेंगी। एवी सब कुछ समझता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वास्तव में वाल्टर एक पिशाच था। अब क्योंकि वह अमर है इसलिए वह सेंटोरीज के लिए जीवित है और वे सभी उसकी सेवा कर रहे थे। वाल्टर की पहली पत्नी चतुर लड़की थी और मासूम दूसरी पत्नी थी। वे वर्षों से वाल्टर के साथ रह रहे थे क्योंकि वे भी पिशाच थे। उनकी तीसरी पत्नी एवी की दादी थी, जिन्होंने फिल्म की शुरुआत में खुद को समाप्त कर लिया और अब वाल्टर आम लड़कियों से शादी नहीं कर सकती और वह चाहता है कि शुद्ध खून वाली लड़की की शादी हो। उसकी दादी का खून शुद्ध था इसलिए उसने उससे शादी की, लेकिन उसने खुद को खत्म कर लिया। अब वह एवी से शादी करना चाहता है क्योंकि उसकी दादी की वजह से उसका भी खास खून है। एवी भागने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर सका और वाल्टर कहता है कि समझने की कोशिश करो और सोचो कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। तुम मेरी तरह अमर रहोगे और कभी नहीं मरोगे। यहाँ तक आपके पास 100 आदमियों की शक्ति होगी और आप कभी बीमार नहीं होंगे और आपके पास धन शक्ति जैसा विलासितापूर्ण जीवन होगा। खैर, अब एवी बेसमेंट में बंद था और वाल्टर की पत्नियां उसके साथ आती हैं। केवल वाल्टर और उनकी पत्नियां वैम्पायर थीं और अन्य मनुष्य थे। वे उनकी सेवा ऐसे करते हैं जैसे वे उनके लिए खून लाते हैं। चून की रक्त पिशाच का भोजन है। पिशाच पत्नियां एवी को समझाती हैं कि वे भी इस सब से गुजर चुकी हैं और एक बार वाल्टर आपको पीने के लिए अपना खून देगा और आप शक्तिशाली महसूस करेंगे। आपको खुशी होगी कि आप अपने पिछले जीवन को भूल जाएंगे। तब आप समय बीतने के साथ वैम्पायर के जीवन के अभ्यस्त हो जाएंगे। लेकिन एवी इस सब से प्रभावित नहीं हुई क्योंकि वह हत्यारा या शैतान नहीं बनना चाहती और वह रोने लगती है। इसके बाद वे एवी को जिंदा छोड़कर चले गए क्योंकि जल्द ही वाल्टर और एवी की शादी हो जाएगी। अब एवी की नौकर एक नेकदिल महिला थी इसलिए उसे उस पर दया आई और वह नहीं चाहती कि वह इस क्रूरता का शिकार बने, इसलिए वह उसे वहां से भागने में मदद करती है। सही मौका मिलने पर एवी वहां से भाग जाता है लेकिन सभी को पता चलता है कि एवी भाग गया और नौकर ने उसकी मदद की। उसके पीछे बहुत से लोग भेजे गए लेकिन वह इमारत में छिप गई। नौकर ने उस नौकर को खत्म कर दिया और उसके शरीर को उस इमारत में ले आया। एवी यह देखने के लिए घबरा गया और वहां से भाग गया। नौकर उसके पीछे पीछे चलता है लेकिन वह उसे इस इमारत में बंद कर देती है और वहां से भाग जाती है। वह एक घर में एक गांव पहुंचती है और वहां एक बूढ़ा जोड़ा था इसलिए वह उनसे मदद मांगती है। कृपया पुलिस को बुलाओ क्योंकि मेरे पीछे कुछ लोग हैं और वे मुझे खत्म करना चाहते हैं। बूढ़े जोड़े ने उसे घर में जाने दिया। अब महिला कॉल करती है लेकिन पुलिस नहीं बल्कि वाल्टर, क्योंकि वे भी वाल्टर के नौकर थे। एवी भी समझती है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे एवी को चाय पिलाते हैं लेकिन वह बुढ़िया पर फेंक देती है। इसी बीच बुढ़िया कुछ फेंकते समय उस पर हमला कर देती है और वह बेहोश हो जाती है। वो उठी और सोफे पर लेटी थी और उसके सामने वाल्टर था जो उसे वैम्पायर होने के फायदे बता रहा था और उसे शादी के लिए उकसा रहा था। पास ही एक लड़की थी जिसका खून चूस रहा था। वह किसी तरह उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है और अब शादी के समय वाल्टर एवी को खून चूसने के लिए अपना हाथ देता है और एवी उसे चूसता है। अब जैसे उसके वाल्टर को उसका खून चूसना है तो उसकी तीसरी शादी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और वह शक्तिशाली हो जाएगा। एवी शक्तिशाली हो जाती है क्योंकि उसने उसका खून चूसा लेकिन वह उसे अपना खून चूसने नहीं देती बल्कि उस जगह को आग लगा देती है। यह देखकर मनुष्य घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं।
वाल्टर एवी को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह आग से निकाले गए एक मोटे हथियार को उसके सीने में छुरा घोंप देती है। वह इससे कमजोर होता जा रहा था और उसके बाद एवी भी वहां से भाग जाता है, लेकिन वाल्टर की चतुर पत्नी उससे लड़ने लगती है और कहता है, मूर्ख लड़की, तुम्हें क्या लगता है 1000 साल पुराने नियम तोड़ देंगे आप? ये है आपकी गलतफहमी और आप वाल्टर को समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसे बचाने की हर संभव कोशिश करेंगे, क्योंकि हम उसके साथ भी मरेंगे। वह फिर उससे लड़ती है और एवी को खत्म करने वाली थी, लेकिन तभी वाल्टर की मासूम पत्नी आ जाती है। अब क्योंकि वह शैतानी जीवन से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने वाल्टर की पत्नी पर हमला किया। वे आपस में लड़ते हैं और अंत में वे अजीब तरह से समाप्त हो गए। इसके बाद वाल्टर, जिसकी हालत ठीक नहीं थी, एवी को पकड़कर उसका खून चूसकर वह उसे अपनी पत्नी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एवी उसका हाथ काट देता है और वह उसे छोड़ देता है। बाद में वह उसे धक्का देते हुए आग में फेंक देती है। अब कमजोर होने के कारण वह तुरंत मर जाता है। फिर वह इस जगह को आग लगाते हुए बाहर आती है। वह इस शहर से बच गई एक लड़की के साथ भाग गई। एवी को 2 सप्ताह के बाद एक पिशाच दिखाया गया है। वह शक्तिशाली है क्योंकि उसने वाल्टर का खून चूसा है। वह अपने दोस्त के साथ थी और वे उसके नकली चचेरे भाई को ढूंढ रहे थे, क्योंकि एवी उससे बदला लेना चाहता है। सब कुछ उसकी वजह से हुआ। यही यह फिल्म खत्म होती है।